नाम बिना जमलोक में पावे दुख अपार। हाथी घोड़े धन गना चंद्रमुखी बहुनार। तुम साहब करता रहो हम बंदे तेरे। रोम रोम गुनहगार हैं बख्शो हरि मेरे। राम 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 भज बावरे। स्वामी श्री चरणदास जी महाराज आज राम नाम की रटना से हरि जी से मिलन की बात को प्रकट कर रहे हैं। वे बतला रहे हैं साधक कैसे अपने हृदय को, मन को, जीवन को साध कर राम मिलन की अभिलाषा को पूर्ण कर सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब कहते हैं, अभिमानी चढ़कर गिरे गए वासना माहि। साधु भाई राम भजो मन माय। ये साधु भाई राम भजो मन माय। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब आदमी, जब जब जीव, जब जब साधक, जब जब व्यक्ति अभिमान की सीढ़ी पर चढ़ता है तब तब वह औंधे मुंह गिरता है। और गिरता कैसे है? बोले वासना में जाकर गिरता है और वही विषय और वासनाएं उसको ली ले जाती है, समाप्त कर देती हैं। 84 भर मत भये तब ही निकसेना। ये साधो भाई राम भजो दिन रात। साधो भाई राम भजो दिन रात। आप और मैं, न जाने कितने जीव, चरणदास जी महाराज कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते परेशान हो रहे हैं, लेकिन निकलने की राह नहीं दिखती। संत महात्मा विचार कर कहते हैं कि साधो भाई राम भजो दिन रात। केवल और केवल राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि पुकारना आपका और मेरा इस 84 के चक्र से निकलने का समाधान है। एक ही मार्ग है कि रात दिन आप और मैं जिह्वा से, मन से इस बारंबार इस हरि के नाम की पुकार करें। श्री चरणदास जी महाराज कहते हैं, अभिमानी में जे गए लूट लिए धन धाम। निरभिमानी हो चले तो पहुँचे हरि के धाम। बोले राम नाम का सुमिरन कैसे करना चाहिए? साहिब कहते हैं, जब जब अभिमान के वशीभूत होगे तब तब तुम्हारे धन धान्य सब लूट लिए जाएंगे। अर्थात तुम्हारी ये जीवन का जो अवसर है, ये जो सुअवसर है, ये जो तुम्हारी वास्तविक पूंजी है, ये तुम्हारी दाव पर लग जाएगी। लेकिन जैसे ही निरभिमान, अभिमान का त्याग करोगे, तत्काल हरि जी के धाम को, हरि जी के नाम को प्राप्त कर लोगे और नाम की रटना लगा राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि भज कर प्रभु को प्राप्त हो जाओगे। चरण दास यूं कहते हैं, सुनियो चित्त सुजान। मुक्ति मूल आधीनता, नरक मूल अभिमान। साधु भाई राम रटो दिन रात। राम रटो दिन रात। साधु भाई राम रटो दिन रात। चरणदास जी कहते हैं कि संत की वाणी को इन सुयोग्य ये जो व्यक्ति हैं, ये जो नाम के अधिकारी हैं, ये जितने संत महात्मा, ये भगवंत स्वरूप, इनकी ज्ञान की वाणी को सुन सुनकर एक ही बात प्रकट होती है कि मुक्ति के मूल में आधीनता छुपी है। कैसी? बोले जब जब जीव विषय वासनाओं के अधीन होता है तब तब मुक्ति को खो देता है, पराधीन होता है। जैसे ही विषय वासना संसार के चक्र को त्याग कर शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारता है, तत्काल उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जब जब अभिमान करता है तो नारकीय उसे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब जब अभिमान को त्याग शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारता है तो नरक की यातनाओं से मुक्त हो प्रभु के धाम को, प्रभु के नाम को, प्रभु जी को प्राप्त कर लेता है। साहिब कहते हैं, मन में लाए विचार को दीजे गर्भ निकार। नानापन तब आए है छूटे सकल विकार। साधो भाई राम रटो नित राम। साधो भाई राम रटो दिन रात। जब जब मन में विचार कर
आप और मैं इन संत महात्माओं की वाणी को श्रवण कर गर्व का त्याग करते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, जब जब अपने छोटेपन का, अपने लघुपन का विचार करते हैं, प्रभु ही सर्वस्व है, प्रभु ही सकल है, प्रभु ही सर्वज्ञ है, इस बात को जानते हैं कि हम अंशी हैं और वे भगवान से आपका और मेरा, हम अंश रूप में प्रकट हुए हैं, हम उन्हीं का भाग हैं, हम उनको प्राप्त कर लें तो पूर्ण हो जाएंगे। ये बात जानते ही राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारते ही साहिब कहते हैं सब विकार, सब दुख तकलीफ कष्ट तत्काल दूर हो जाते हैं। इन कष्टों से मुक्त होने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि रात दिन राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि भजा जाए। साहिब कहते हैं कि बिना नाम जमलोक में पावे दुख अपार। जब जब आप नाम के आश्रय का त्याग करते हैं, राम जी के आश्रय का त्याग करते हैं, जब जब अपने शरणागत के भाव को भूलते हैं, इस यमलोक में, इस जमलोक में, इस मृत्युलोक, इस संसार में केवल और केवल कष्टों का वर्ण कर लेते हैं, केवल और केवल दुख तकलीफ पाते हैं। और जब जब आप और मैं उस करतार को, उस भगवान को, उस अपने और मेरे बनाने वाले निर्माता को याद करने लगते हैं, उन सर्वस्व राम जी को पुकारने लगते हैं, चरणदास श्री महाराज कहते हैं जीव का कल्याण प्रारंभ हो जाता है। नाम पुकारने से वह नामी प्रकट हो जाता है। नाम और नामी अभेद है, केवल राम कृष्ण हरि कहने से आपका और मेरा कल्याण हो जाता है। इसलिए जपिए, रटिए, बारंबार पुकारिए, निश्चय कल्याण होगा। जय श्री हरि।